कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी का लेसन 31 यानी केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो दोस्तों आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आए थे, भारतीय संविधान की तीनों सूचियों के संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो ये सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति की किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं, सरकारी आयोग संबंधित है। तो ये है केंद्र राज्य संबंधों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो ये किया गया है 3 सूचियों में, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों में प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से अनुच्छेद शक्तियों के वितरण के विनियमित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 245 से 246। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्रों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो वो संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं, कोई ऐसा मामला जो भारत के तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने का विशिष्ट शक्ति डैश के पास होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केंद्र विधायिका के पास। मतलब 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सही, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम पर इस पर विरोधी हो तो संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर आभासी होगा। तो इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किन स्थितियों में सांसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपर्युक्त सभी। जैसे हो गया आपातकाल की स्थिति में 2 या 2 अधिक राज्यों के सहमति से और अंतर्राष्ट्रीय विधि व समझौते लागू करने हेतु और राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आ जाते हैं, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं ले सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सरकारी आयोग की स्थापना निम्न में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र राज्य संबंधों का विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ। तो ये हुआ था 1983 में, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर आधार अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है। तो समवर्ती सूची में तो ये है केंद्र और राज्य दोनों का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य और संघ दोनों के। इसका ऑप्शन 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का सांसद को एकमात्र अधिकार है। तो सांसद को एकमात्र अधिकार संघ सूची में आने वाले विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल संविधान में संघ सूची 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 99
कहीं कहीं 100 भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ 99 है तो यहाँ पे हम लोग 99 मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब उनकी संख्या 61 हो गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह कितनी हो गई है? तो अब यह 52 हो गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायती राज्य विषय है, तो पंचायती राज्य विषय राज्य सूची में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्य सूची के विषय में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्थिक नियोजन विषय है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिक्षा, ये समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गैस, इसका उल्लेख संघ सूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो शिक्षा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो राज्य सूची में कृषि है, जेल है, सिंचाई है, सुरक्षा, ये समवर्ती सूची में आ जाता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 पे सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 32 पे, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 1 समवर्ती सूची का सही है, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची का है, नहीं ये संघ सूची का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गलत है। और पोस्ट ऑफिस बैंकिंग ये संघीय सूची का है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची है, और सब सही है, बाकी ये बी गलत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे आए थे, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है, परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, कारखाना समवर्ती सूची का विषय है, लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में रेलवे पुलिस ये राज्य सूची में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया? तो ये किया गया था राज्य सूची से समवर्ती सूची में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक नियोजन जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, मुद्रा प्रतिरक्षा, बैंक प्रतिरक्षा के मामले में डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है राज्य सूची में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो पुलिस, न्याय, जेल, शिक्षा, तो ये तीनों मतलब ए बी सी तीनों ये राज्य सूची में सम्मिलित है, लेकिन शिक्षा ये समवर्ती सूची का विषय हो गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है, ये किसको लाया गया है? वन को, पहले राज्य सूची में था, अब वन को समवर्ती सूची में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है?
तो राज्य सूची का जन्म एवं 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। क्वेश्चन नंबर 44 है, संघ सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय सीमा कर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 पे आ जाते हैं, राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय न्याय है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय विवाह और विवाह विच्छेद है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची जोड़ा गया है, तो समवर्ती सूची 42वें संविधान द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, तो इसको किसको जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य को। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 48 पे, तो क्वेश्चन नंबर 48 है, संघ सूची का विषय नहीं है, तो संघ सूची का विषय कौन नहीं है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुलिस, ये संघ सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य सूची का विषय नहीं है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सीमा का राज्य सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, किस डैश सूची के सूचीबद्ध है, तो कृषि आय पर लगने वाला कर दिया राज्य सूची के में सूचीबद्ध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पे आ जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत में किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए सांसद कोई कानून बना सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी राज्य की सहमति से ये कानून बना सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, तो समवर्ती सूची में श्रम कल्याण है, 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम कल्याण। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पे आते हैं, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बीमा, ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं, तो ये राज्य सूची में आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी चारों पर, यानी संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, तो ये सभी चारों पे निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 पे आए थे, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों को कौन सुमेलित नहीं है, तो 1 ये समवर्ती सूची से है, तो ये सही है। शेयर बाजार ये संघ सूची से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा बी जो कि गलत है। और डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची ये बाकी सब सही है, बी गलत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 58 है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी चारों विषय पे ये संघीय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। जैसे एक में दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनानी होती, 2 में है संबंधित राज्य की सहमति से, और 3 में है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, और 4 में है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। तो मतलब इस सभी कारणों की वजह से संघीय राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत अविशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, वो सभी पर अविशिष्ट अधिकार है, संघ का अविशिष्ट अधिकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, तो विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल पद जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था, तो सोली सोराबाजी आयोग जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 62 है, रेलवे भारत के संविधान के कौन सी लिस्ट सूची में आता है? तो रेलवे, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, केंद्र राज्य संबंधों पर एम.एस. पुंछी आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की है? तो इसका सिफारिश की है 6 माह के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सरकारीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये की थी 1988 में, कहीं कहीं 1987 भी रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1988 दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 249 के तहत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुसार होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संविधान के अनुसार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांटो और मापो का नियत मानक करना। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मादक लिकर, ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाव और विद्युत सट्टा और जुआ का इसका उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची डैश से संबंधित नहीं है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि और भवनों पर कर से संबंधित नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है संघ सूची के अंतर्गत। 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 72 पे, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खानों और तेल क्षेत्रों के श्रम और सुरक्षा का विनियमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर अगर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।